दुनिया बदल रही है। मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, उसके बदले तुम सिद्धू से शादी कर सकती हो। ये मीनार अंदर से पूरी तरह खोखली होती जा रही है। पुलिस! ये क्या हो जमीन रहा पर है? लेट जाओ। डैडी! अपने हाथ ऊपर करो। आप लोग अपने हाथ मेरे ऊपर करो। बच्चे हैं। परेशानी मत करना। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? बच्चा! और इस एक साल में तुम्हें फ्लाइट अटेंडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीतना है। अगर तुम ये नहीं कर पाए देन इट विल बी अ टाइम यू से गुड बाय। मैंने कुछ नहीं किया। तुम एक बहुत ही अच्छे डैड हो, सच में। आपने मातवार में क्या देखा? भविष्य में मैं जहां भी जिंदा रही, मुझे कंट्रोल मत करो। देखो मेरी तरफ। आघात! जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो अगर आप भी आजकल के सभी कंटेंट को देख चुके हो और कुछ बढ़िया कंटेंट देखना चाहते हो कि इस हफ्ते में हमें कौन सा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, तो ऐसी ही बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता ही है। जिसमें सबसे पहले के ड्रामा फैंस के लिए Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है स्माइल टू लाइफ। जो वैसे कोरियन ड्रामा तो नहीं है, लेकिन उसके साथ मिलती जुलती ही चाइनीज म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 के टोटल 24 एपिसोड है, जैसे अभी मैंडरिन के साथ साथ हिंदी डब में भी इंडिया में Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है। बाकी ये वेब सीरीज सबको तो पसंद नहीं आने वाली, जिनको भी रोम कॉम देखना पसंद है उनके लिए ही रिकमेंडेड होने वाली है। इसके बाद कल के दिन में ही एक और चाइनीज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है एंड द विनर इज लव, जिसमें हमें रोमांस के साथ साथ एक्शन और एडवेंचर भरी कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जो एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा चाइनीज वेब सीरीज है, जिसके भी अभी सीजन 1 के सभी एपिसोड हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं इंडिया में। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया ट्रू क्राइम एक्शन क्राइम इसी तरह मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द चेजर, जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 की चल रही है, जिसको अभी तक 76,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक सच्ची कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो अभी अपने आप से ही एक प्रोस्टिट्यूट का धंधा चला रहा होता है, जिसकी लाइफ काफी स्मूथ चल रही होती है, लेकिन पंगा अभी तब होने वाला है जब उसके बिजनेस में से एक लड़की अचानक से ही गायब हो जाती है। तो उसको ढूंढने के लिए ये बंदा कौन सी हदें पार करने वाला है या फिर इसके साथ क्या क्या होने वाला है, वही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो सच्ची कहानी पे बेस्ड मूवी है, तो ट्राई करनी तो बनती है। जिसे अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो एक मस्ट ट्राई वाली मूवी है, जिसे एक बार ट्राई करना तो बनता है। बाकी ऊपर से हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे साल 2008 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया R-रेटेड हिस्ट्री क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी सेप्टेम्बर 5, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 की चल रही है, जिसको अभी 18,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें जर्मनी की हिस्ट्री में से 1972 की कहानी देखने को मिलने वाली है, जब वहाँ पे 1972 का ओलंपिक शुरू हुआ होता है, और वहीं पे ही अमेरिकन टीवी कंपनी होती है ABC, जो इस पूरे ओलंपिक्स को वेस्टर्न कंट्रीज में लाइव स्ट्रीम करने जा रही होती है। लेकिन इस ओलंपिक्स के दौरान ही कुछ पैलेस्टीनियन टेररिस्ट की ओर से इजराइल की ओलंपिक टीम को बंदी बना लिया जाता है। जी हाँ, टेररिस्ट की ओर से ये 1972 में किया गया पहला लाइव कास्ट होने वाला एक बड़ा टेररिस्ट अटैक था, जिसमें कई सारे इजरायली एथलीट्स की जान चली गई थी। तो वहाँ पे सिचुएशन कैसी रही थी और क्या क्या हुआ था, वही हमें इस R-रेटेड मूवी में दिखाया जाता है, जैसे अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अफसोस अभी ये मूवी इंडिया में अवेलेबल नहीं हुई है, बट Amazon प्राइम US एंड कनाडा में हिंदी डब में अवेलेबल कर दी गई है, जिसे अभी ओनली रेंटल बेसिस पे अवेलेबल किया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की है। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद जैसे कि इसी मंथ में ही वुमेन्स डे आया था, तो उसी पे ही बेस्ड एक बढ़िया हिंदी सोशल फैमिली ड्रामा शॉर्ट मूवी को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है जरा सी धूप, जिसे अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर कर दिया गया है YouTube पे ही बिल्कुल फ्री में, जो एक बढ़िया इमोशनल शॉर्ट फिल्म है, जिसमें हमें एक माँ बेटी की कहानी देखने को मिलती है। बाकी कैसी रहती है या नहीं, वो तो इस शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे आप अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं। इसके बाद इसी हफ्ते में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया है,
जिसका नाम है ज्यादा मत उड़, जिसे कह सकते हैं कि एक टीवी शो है जिसे अभी कलर्स के टीवी चैनल पे भी रिलीज किया गया है। और उसके साथ ही ये वेब सीरीज जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसके अभी तक पहले 2 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। बाकी रहते हुए एपिसोड भी हमें एक एक करके ही देखने को मिलेंगे, जो भी सभी के सभी जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलते रहेंगे। बाकी इसमें कहानी हमें एक रिच बंदे की देखने को मिलने वाली है, जिसके सामने अभी एक चैलेंज आ जाता है और उसकी वसीयत में एक ऐसी कंडीशन लगी होती है कि उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए एक एयरलाइन का फ्लाइट अटेंडेंट बनना होगा और उसमें भी उसे सक्सेसफुल होना होगा। तो उसके साथ क्या क्या होता है इस कहानी में, वही हमें हंसाते हुए इस सीरीज में दिखाया जाता है, जिसके पहले 2 एपिसोड अभी जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। बट ये कोई क्वालिटी वेब सीरीज नहीं कह सकते, इसको एक टीवी शो के जैसे ही ले सकते हैं, जो एंटरटेनिंग तो है लेकिन उतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद जियो हॉटस्टार के जैसे ही ZEE5 की ओर से भी एक बढ़िया मिनी वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है चाहते हैं, जिसे पहले डायरेक्ट टीवी प्रीमियर ही किया गया था और अभी ये मिनी वेब सीरीज ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होने शुरू हो गए हैं। जिसमें कहानी हमें काफी साल पहले 90s के दशक में आई एक बढ़िया हिंदी मूवी के साथ मिलती जुलती देखने को मिलने वाली है, जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड को पैसों के लिए सेल पे लगा देती है, लेकिन उसके बाद उसे पछतावा होने वाला है। तो क्या क्या होता है उनके साथ, वही हमें इस मिनी वेब सीरीज की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद कल के दिन में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक और नई हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है विथ रोमेट्स, जो एक नई हिंदी मिनी वेब सीरीज है, जिसे अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है, जिसके सीजन 1 के टोटल 7 एपिसोड हैं और सातों के सातों ही अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। जिसमें हमें 4 औरतों की कहानी देखने को मिलती है, जिनको सोसाइटी में उनकी मेडिकल कंडीशंस के लिए काफी ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है और उनको ताने भी काफी ज्यादा सुनने पड़ते हैं। तो उनकी मेडिकल कंडीशन क्या रहती है और उनको क्या क्या सामना करना पड़ता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में इमोशनल करते हुए दिखाया जाता है, जिसे आप अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से साउथ की एक बड़ी मूवी को HQ हिंदी डब में रिलीज किया जाने का अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है ड्रैगन। वैसे इस मूवी को इसके मेकर्स की ओर से ऑफिशियली भी हिंदी डब कर दिया गया है, जो अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही मतलब कि 14 जनवरी से थिएटर्स में ओरिजिनल हिंदी डब में रिलीज होने जा रही है। बट उससे पहले ही इस मूवी को HQ अनऑफिशियल हिंदी डब कर दिया गया है, जो अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से हिंदी डब में रिलीज भी कर दी गई है, जिसकी हिंदी क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। लेकिन मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप इसको ऑफिशियल हिंदी डब में रिलीज होने का इंतजार कीजिए, जो अभी इस फ्राइडे के दिन में थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम रखा गया है रिटर्न ऑफ द ड्रैगन। बाकी इसकी ऑफिशियल OTT रिलीज को लेके जब भी कोई अपडेट मिलती है, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक नई इटालियन 18+ अडल्ट रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है पार्थेनोप। और ये एक वाली 18+ अडल्ट मूवी है, जिसकी हिंदी डब में OTT प्रीमियर डेट भी अभी कंफर्म हो चुकी है, जिसका इंतजार भी काफी ज्यादा इंडियन ऑडियंस को था, जिसको लेकर टाइम टू टाइम कमेंट्स आते रहते थे। जिसमें कहानी हमें एक ऐसी लड़की की देखने को मिलती है, जो काफी टाइम बाद अभी इटली के एक शहर में जाने वाली है। तो वहाँ पे उसका सामना कई सारे ठरकियों के साथ होने वाला है और कुछ अच्छे बंदों के साथ भी। तो उनमें से कौन उसे सच्चा प्यार करने वाला है और कौन उसे धोखा देता है, वही हमें इस पूरी कहानी में दिखाया जाने वाला है। तो ये एक ओनली बड़े बच्चों वाली ही मूवी होने वाली है, जिसकी इंटरनेशनल रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो होने वाली है 11 मार्च की। तो 11 मार्च को ये मूवी इंटरनेशनली वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज होने जा रही है। बाकी इंडिया में भी इस मूवी को 11 मार्च को या फिर 12 मार्च को ही हिंदी लैंग्वेज में भी Amazon पे ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद एक बड़ी हॉलीवुड की एनिमेशन एडवेंचर सस्पेंस ड्रामा मूवी, जिसका नाम है मोआना का पार्ट 2, जिसको भी अभी कुछ टाइम पहले ही फुल HD में और ओरिजिनल हिंदी ऑडियो के साथ लीक कर दिया गया था। तो इस मूवी की अभी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसे भी अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से 12 मार्च से ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जब यह मूवी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मार्च मंथ में ही रिलीज करने के लिए नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक और बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है अडोलसेंस, जो एक नई बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। बाकी इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, मतलब कि ये एक मिनी वेब सीरीज होने वाली है, जिसके टोटल 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और कहानी हमें 13 साल के एक लड़के की देखने को मिलेगी, जिसके स्कूल में अभी एक मर्डर हो जाता है और उसी मर्डर के जुर्म में ही इस 13 साल के लड़के को ही अक्यूज माना जाता है और उसके ऊपर अभी केस भी चलने वाला है। तो असल में हुआ क्या था, क्या इस लड़के ने सच में खून किया है या फिर उसकी फैमिली अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या करने वाली है, यही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी मार्च मंथ के 2nd वीक में ही 13 मार्च से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट ईयर में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से उनकी एक बड़ी फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है व्हील ऑफ टाइम,
जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, जो दोनों के दोनों ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हैं Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे। और अभी इस वेब सीरीज के सीजन 3 को भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसको भी देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है 13 मार्च की। जी हाँ, द व्हील ऑफ टाइम वेब सीरीज का सीजन 3 हमें 13 मार्च से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी आने वाले दिनों की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें अगर हमारा प्रोवाइड किया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।